Hello everyone, I am Pramod from Indian English Grammar. So guys, इंडियन इंग्लिश ग्रामर के चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज़ में लेके आया हूँ डे 21 का वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे कंजक्शन। राइट गाइज, याद रखें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज़ में डे 20 के वीडियो में मैंने कंजक्शन को 4 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया जा सकता है और चारों पार्ट्स को क्या क्या कहते हैं वो सारा हमने डे 20 के वीडियो में बताया हुआ है। और आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ आपको टोटल 55 टाइप आपके जो कंजक्शन हैं, मतलब 55 ऐसे वर्ड्स हैं जो कंजक्शन कहे जाते हैं, उनका मीनिंग के साथ में यहाँ पे, और इसका कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊँगा कि इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। राइट, तो वीडियो पे बने रहें और विशेष रूप से ध्यान से इनको देखें। 100% आपको इसकी सफलता मिलेगी। और हाँ, इसका यूज़ आप कहीं भी करो, दुनिया के किसी भी कोने में करिए, चाहे आप किसी क्लास में, छोटी क्लास में हों या बड़ी क्लास में हों, या अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी दे रहे हैं तो भी ये आपके लिए सबसे उत्तम व्यवस्थाएं हैं जिनके द्वारा आप कंजक्शन के सारे वर्ड्स को जो है यूज करना सीख जाएंगे। राइट, तो कंटिन्यू देखते रहें और बने रहें। जैसे आपको ये देखना है कि आर का मीनिंग क्या क्या होता है। आर का मतलब हिंदी में या भी होता है, नहीं तो, अथवा, ये तीनों मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी हमने कहना हो एक सेंटेंस हिंदी में, मैं आपको बता दूं कि तुम जाओ या वही जाए। समझ रहे हैं ना, तुम जाओ या वही जाए, तो हमने जो या लगाना था वहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला है आपका एज सून एज, ज्यों ही, और ये डॉट 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 उसके बाद में त्यों ही का मतलब यहाँ बीच में कुछ और वर्ड्स रहेंगे। समझ रहे हैं, तब जा कर के इसका प्रयोग होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं आपको इसका हिंदी में दे दूँ और इंग्लिश में भी, चाहें तो आप हिंदी से समझ सकते हैं। जैसे हमने कहना है कि ज्यों ही उसने राजू को देखा त्यों ही भाग गया। समझ रहे ना, एक हिंदी को समझ लीजिए। तो ज्यों ही के बाद में उसने राजू को देखा, उसके बाद त्यों ही, उसके बाद हमने कहा हुआ है भाग गया। तो इसका मतलब एज सून का, एज सून एज का इंग्लिश तो हम एक ही जगह लगाएंगे, लेकिन जितनी बातें इंग्लिश की इधर लेफ्ट साइड में ज्यों ही के पहले और त्यों ही के पहले और त्यों ही के बाद में जो लगाई गई हैं उसके हिसाब से इंग्लिश में भी रखेंगे। राइट, अगला आपका है ये आपका वेदर डॉट डॉट आर, चाहे डॉट डॉट या। तो वेदर डॉट डॉट आर का मतलब जैसे मान लीजिए उसे चिंता नहीं है, चाहे वह फेल ही हो जाए। समझ रहे कि नहीं, उसे चिंता नहीं है चाहे वह फेल हो जाए या नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, वेदर आर का प्रयोग कर लिया। हिंदी को फिर से सुनिए, फिर से समझ में आएगा आपको। हिंदी को दोबारा से सुनिए और फिर से उसको समझने की कोशिश कीजिए। 100% ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। राइट, अगला ऐसे ही है सो डॉट डॉट एज, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, इतना डॉट डॉट जितना की। तो ऐसे ही जैसे ये एग्जाम्पल हमने आपको हिंदी में बताया, ऐसे ही आप हिंदी की सेंटेंस को इस तरह से बना सकते हैं और बिल्कुल उसी के तरीके से इसका आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी को सो डॉट डॉट एज का, दैट का अगर हम प्रयोग आपको बताएं तो आप ऐसे कह सकते हैं कि राजू इतना कमज़ोर था कि वह चल नहीं सकता था। समझ रहे हैं, तो इतना और डॉट डॉट की के बीच में कुछ और शब्द लगाए गए हैं। वैसे ही इंग्लिश में भी शो डॉट डॉट दैट के हिसाब से कुछ और वर्ड्स यहाँ पे बैठाए जाएंगे। राइट, तो इस तरह से आप चाहें तो इन सभी का एग्जाम्पल देख सकते हैं। बाकी सभी का हिंदी मीनिंग यहाँ पे लिखा गया है। सभी के हिंदी मीनिंग को आप बराबर एक एक करके देख लीजिए, और जैसे मैं आपको हिंदी बता रहा हूँ उस तरह से आप इस हिंदी को समझें, और पूरी तरह से आप इनको समझेंगे तो 100% आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और पूरा सीख पाएंगे आप, कहीं से भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। यह बिल्कुल गारंटी की क्लासेस है, जिसमें आप चाहे छोटी क्लास में पढ़ रहे हों चाहे बड़ी क्लास में पढ़ रहे हों, हर क्लास के लिए ये विशेष रूप से आपके लिए आवश्यक है। राइट, तो ये जितना भी दिया गया है हिंदी और इंग्लिश, इन सभी को आप नोट करिए और साथ में खुद से जो है आप इसका जो है थोड़ा सा हिंदी सेंटेंस बनाएं
इंग्लिश सेंटेंस बनाएं, तब जा कर के आपको इसका कुछ फ़ायदा और मिलेगा। कहने का मतलब आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, फिर समझ रहे हैं ना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो गाइज ये आज की वीडियो में है टोटल मान चलिए आपका कंजक्शन में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कंजक्शन वाले सीरीज़ में, कहने का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच के कंजक्शन वाले सीरीज़ में आप देखेंगे पार्ट्स वाले स्पीच के सीरीज़ में। तो डे 20 के वीडियो में मैंने इसके 4 पार्ट्स को डिवाइड किए गए हैं, वो चीज़ें मैंने बताया है। बाकी जो है इसके अलावा आप ग्रामर की क्लासेस और भी लेना चाहें डेली के लिए तो आप इसको डेली पढ़ें। अभी इसका जो सब्सक्रिप्शन है बिल्कुल फ्री है, आप इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, और बगल में एक बेल का आइकन होता है उसे भी प्रेस करें ताकि आप डेली वीडियो को देखते रहें। और इस तरह से अगर आप चलते हैं तो गारंटी है कि आपको हर तरह की नॉलेज मिलेगी, राइट। तो गाइस पार्ट्स ऑफ स्पीच का यह है ओवरऑल 7th पॉइंट है कंजक्शन। इसके बाद में हमारा पार्ट्स आने वाला जो है लास्ट जो है इंटरजेक्शन, और इंटरजेक्शन के पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के कंजक्शन में अगर कुछ और भी पॉइंट विशेष हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो भी मैं आपको देता रहूँगा, राइट। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, और याद रखें कि इसके अलावा हमारा एक दूसरा चैनल है जिस पे हम इंग्लिश स्पीकिंग क्लास का क्लास चलाते हैं, उसको भी आप सर्च करें। इस पर बिल्कुल फ्री ऑनलाइन स्पोकन क्लास चलाई जाती है। इसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी, जिसे आप सर्च करें और डेली इस पर स्पोकन सीखें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।